गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आगे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, तो आज आके उसी को फॉरवर्ड करते हैं, आगे उसी में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंसर। तो सेंसर के बारे में थोड़ा बहुत आप सब जानते होंगे कि सेंसर्स क्या है। बेसिकली सेंसर्स क्या होते हैं कि ऑटोमेटिकली ही जिस तरीके के सेंसर्स है कि वो जो एनवायरनमेंट के अंदर जिस चीज के लिए बनाया है उनको कैप्च कर लेना और उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करना ही सेंसर कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि रिमोट वाली कार्स, टॉयज या फिर जैसे ऑटोमेटिक ट्रेन्स का सिग्नल्स का चलना, ये सब किसके बेसिस पे होता है? सेंसर की बेसिस पे होता है। मतलब जो रेलवे स्टेशन पे या रेलवे क्रॉसिंग पे आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रेन आती है ऑटोमेटिक वाली जो रेलवे क्रॉसिंग थे वहाँ पे ऑटोमेटिक वो क्रॉसिंग लग जाता है। वो कैसे लगता है? उस सेंसर्स पे जो उस पे सिग्नल्स आते हैं उनको अकॉर्डिंग वो कर लेता है, सेंसर ऑक्यूपाई करके, और वो टास्क को कंप्लीट कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने जब भी मॉल या सिटी में आप जाते हो किसी भी मॉल के अंदर, वहाँ तो जो डोर होते हैं वो ऑटोमेटिक ओपन होता है। जैसे आप वहाँ पे जाके उसके सामने खड़े होते हो तो वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है? वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि कोई उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी इमेज या आपकी बॉडी को, डेटा को कैप्चर करते हैं, और उनके जो प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग यदि आप उनका डेटा मैच हो जाता है तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं और वो गेट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंसर्स है कि जो सेंसर्स जैसे कि हम मोबाइल वर्टिकली लेते हैं या हॉरिजॉन्टली उसको चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि मोबाइल से ऐसे होता है तब उसका जो इंटरफेस है वो अलग दिखता है, और जैसे आप उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दोगे तो उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है? ये सेंसर की वजह से हो रहा है। मोबाइल को थोड़ी पता है कि आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है, नहीं, बट उसमें जो लगे हुए सेंसर्स है वो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि उसकी जो पोजीशन चेंज होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसकी स्क्रीन को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। So what happen when you hold your mobile vertically or horizontally? The display also change to vertically or horizontally with the respect of the to the way we hold our mobile. तो हमें पता है कि जिस तरीके से हम मोबाइल को होल्ड करते हैं उसी रेस्पेक्ट पे वो स्क्रीन भी क्या हो जाएगी, आपकी मूव हो जाएगी, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव हो जाएगी। This is possible with the help of two sensors, namely एक्सीलरोमीटर एंड ग्रोस्कोप, जिसको ग्रोस्कोप भी बोलते हैं, और एक्सीलरोमीटर से भी ये दोनों सेंसर्स वर्क करते हैं। इन दोनों के थ्रू ही हम क्या करते हैं, डेटास को आइडेंटिफाई करते हैं, रीड कर पाते हैं। द एक्सीलरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। तो जो आपके इसके अंदर जो मोबाइल का एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है वो क्या करता है, वो सेंसर्स के थ्रू क्या डिटेक्ट करता है, ओरिएंटेशन डिटेक्ट करता है कि जो फोन का ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा, वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है। द गायरोस्कोप सेंसर ट्रैक्स रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड एड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सीलरोमीटर। की जो आपका गायरोस्कोप सेंसर्स है वो आपकी हैंड की पोजीशन को ट्रैक करता है। जैसे आप हैंड ऐसा है और आपने, क्योंकि मूव करने के लिए हम हैंड की पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो उस सेंसर को जो डेटा है वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, और इस तरीके से इन सेंसर्स की वजह से हम अपना जो डिस्प्ले है वो चेंज हो पा रहा है। तो वो द ट्रैक रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड एड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू बाय द एक्सीलरोमीटर। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रैक होता है दोनों जो आपके सेंसर्स है वो एक्चुअल में डेटा को कैप्चर करते हैं, और जैसे ही वो डेटा को कैप्चर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यदि जो उन्होंने डेटा जो प्रोग्रामिंग फीड की है उसके अकॉर्डिंग डेटा मैच हो जाता है उनके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट वाला है कि वो आपका क्या कर देता है, हैंड की पोजीशन के को मेजर करता है, और सेकंड वाला और फर्स्ट वाला क्या है, इट डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। जो एक्चुअल में ओरिएंटेशन क्या है फोन का वो डिटेक्ट करता है। सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज
एज ए मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो सेंसर आजकल के वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा यूजेज होने लग गए हैं, कॉमनली मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड के जो एलिमेंट्स है उनको मॉनिटरिंग करने में और ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा यूज होने लगे। फॉर एग्जांपल सेंसर्स लगे रहते हैं, अलार्म जैसे देखते हैं कि फायर ब्रिगेड के बड़े बड़े हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में फायर ब्रिगेड का सिस्टम ऑटोमेटिक लगा रहता है, तो भी फिर भी वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हो जाती है। कैसे क्या होता है, क्योंकि जैसे ही उसमें फायर होगी उसमें जो नियरेस्ट लगा हुआ सेंसर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होके वो क्या कर देगा आपको, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा रियल वर्ल्ड में, तो वो स्मार्ट सिटी में जो आपका है कि मॉनिटरिंग आप जैसे कर रहे हो सेंसर्स को, तो वो जैसे ही एक्टिव होगा तो उस पर जो टास्क इनिशियलाइजेशन है, जो उसको प्रोग्रामिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशंस में सेंसर्स का जो मेन रोल है वो क्या है, मॉनिटरिंग करना और आपका ऑब्जर्विंग करना एलिमेंट्स को, कि किस तरीके से एलिमेंट्स वर्क कर रहे हैं, उनको मेजर और उनको क्या करना, ऑब्जर्व करना ही सेंसर्स का वर्क होता है। द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटर इज कंडक्टिंग इन अ लार्जर वे टू द इवोल्यूशन ऑफ IoT. It will lead to creation for a new sensor based intelligent system. अब देखिए क्या है कि the evolution of smart electronic sensors is contributing in a large way to evolution of IoT. तो यहाँ पे क्या है, evolution of smart electronic sensors, जो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द लार्ज वे टू द इवोल्यूशन ऑफ IoT. IoT के बनाने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए सेंसर्स क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं एक बहुत बड़े पाथ पे. इट विल लीड टू क्रिएटिंग ऑफ न्यू सेंसर बेस्ड एंड इंटेलिजेंसी सिस्टम. ये क्या कर रहा है, इट विल लीड टू क्रिएट ऑफ न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम. कुछ नए सेंसर्स के कंपैरिजन में ये क्या करता है, आपको इंटेलिजेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, और जो इसके अंदर इट विल लीड टू क्रिएट न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम. ये क्या करता है, इट विल लीड टू क्रिएट न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम. सेंसर के बेस के रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिस्टम है, उसको ये प्रिपेयर कराते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंसर्स के बारे में देखा कि सेंसर्स जो है वो क्या करता है, बेसिकली ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के जो एलिमेंट्स है उनको क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है. क्या करता है, ऑब्जर्व करता है. ठीक है, एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, it will lead to create a new sensor based intelligent system. A smart sensor is a device that take input from the physical environment and use built-in computing resource to perform predefined function. Upon detecting of specific input, then process data before passing it on it. अब जैसे कि क्या होगा कि जैसे ही आप वर्क करोगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या होगा कि सेंसर कैसे एक्टिव होता है, डिवाइस से कैसे अटैच होता है. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक स्मार्ट सेंसर इज आर डिवाइस, एक स्मार्टफोन के साथ एक डिवाइस रहेगी, उसमें आप उसको अटैच करके आप सेंसर्स को जो रीडिंग है वो ले सकते हो. दे टेक इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट, वो फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते थे, एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्स टू परफॉर्म प्रीडिफाइंड फंक्शंस अपॉन uses built-in computing resources to perform predefined functions. इसका जो यूजेज है वो क्या होता है कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस है उनको भी ये क्या कर लेता है, यूज कर लेता है. तो सेंसर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है दैट टेक इनपुट, क्या लेती है, दैट टेक इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यूजेस बिल्ट-इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ परफेक्शन प्रीडिफाइंड. तो यहाँ पे जो इनपुट है वो फिजिकल एनवायरनमेंट से लिया जाता है, and uses built-in environment
जो फिजिकली या यूजेज या बल्ट इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में इसको जो रीडिंग से इनपुट है वो लिए जाते हैं. रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस अपॉन the resources to perform predefined functions upon detecting of specific input and then process data before passing on it. तो जैसे हम डेटा पास करने के लिए हम इसका वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. फंक्शन अपॉन टू डिटेक्टिंग टू स्पेसिफाई इनपुट एंड देन प्रोसेस डेटा बिफोर पासिंग इट ऑन. तो कोई भी डेटा पास करने से पहले आप क्या परफॉर्म करोगे, स्पेसिफिक इनपुट पास करके देखोगे कि जो इनपुट आपने पास किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल सा थ्योरी है कि जो सेंसर्स है वो ऑक्युपाई करते हैं आपकी बॉडी के पार्ट्स को. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देते हैं. तो ये भी एक सेंसर्स भी एक तरीके का क्या है, डिवाइसेस हैं जो कि वर्क करती है आपकी. तो सेंसर का मेन बेसिकली जो प्रेजेंट जो यूजेज है वो क्या है, सेंसर्स क्या करते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उससे इनपुट लेते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट में एंड उतना ही बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्स टू परफॉर्म फंक्शन अपॉन detection of specific input and then process data before passing it on. तो यहाँ पे जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट को वो एक्वायर करेगा, लेगा, और जैसे उस इनपुट को लेगा तो उसमें जो टास्क है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो सेंसर्स बेसिकली एक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है फिजिकल एनवायरनमेंट से एंड जो इसका एंड यूजेस बिल्ट इन 10,000 resources to perform predefined functions upon detect of specific input then process data before passing it on. तो हमें क्या है कि जो है इसकी स्पीड है सेंसर की हाई है. तो एंड यूजेज बिल्ट इन resources to perform predefined functions upon detecting a specific input and then process the data before passing it. हम उस डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करेंगे तब तक जब तक कि वो जो डेटा है वो पास नहीं हो जाए. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट क्लासेस. So with rapid urbanization, the load on your or websites are increasing day by day. कि जो देखिए कि with rapid urbanization, the load on our cities are increasing day by day. तो यहाँ पे आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के अंदर कि लोड ऑन और सिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. जैसे जैसे डे ओपन होता जाता है तो लोड ऑन और सिटीज आर इंक्रीजिंग बाय डे पे जो इंक्रीजिंग है वो होती जाएगी. देयर आर चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, वेस्टेज, एयर पोल्यूशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रैफिक है, पब्लिक सेफ्टी एंड डेवलपमेंट है. ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं. इन स्मार्ट सिटी के अंदर हमने देखा था कि जो सिटी है इस तरीके की 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं. तो स्मार्ट सिटी में क्या है, विद रैपिड अर्बनाइजेशन द लोड और सिटी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो हमारी सिटी है उस वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही जा रही है. आप देखोगे कि आप जयपुर आज अजमेर रोड, सीकर रोड, टॉप रोड पे कहाँ तक डेवलप हो चुका है.
एंड देयर आर चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें चैलेंजेस आते हैं वो रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट के आते हैं, लाइक लैंड, वाटर, वेस्टेज, एयर पोल्यूशन, हेल्थ एंड public safety. Besides the overall city infrastructure including roads, railway bridge, electricity, disaster management, sports. These children are forming many city planners around the world of 10 o'clock for the suitable way to manage them, make gets suitable and livable. The idea of a smart city is Sonalfi make use of computer and communication technology along with the IoT to manage and distributed resources efficiently. तो यह the idea of smart city is Sonalfi। स्मार्ट सिटी का हमें जो पैराग्राफ है वो दिया हुआ है, देखिए आप। द स्मार्ट बिल्डिंग शोन है The smart building soon here use sensors to detect the earthquake tremors and then warn nearby buildings so that they can prepare themselves accordingly. The smart bridge uses wireless sensors to detect any loss, boat, cable or break. It alterates concerned authority through the SMS. देखिए कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी क्या है, जिसके अंदर आपको अनऑर्गेनाइजेशन जो सेक्टर रैपिड और अनरेस्ट्रिक्शंस द लोड ऑन आवर साइट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखेंगे कि जो साइट्स हैं उनकी जो ट्रैफिक है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उनके लिए भी चैलेंज है कि इनको किस तरीके से इस रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, लाइक लैंड, वाटर, वेस्टेज, पोल्यूशन, हेल्थ एंड ट्रैफिक, सिक्योरिटी, इन सबको वो मैनेज करें। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज सो फ्री। द आइडिया कैसे है स्मार्ट सिटी का? Make use of computer and communicate technology along with the IoT to manage and distribute resource chemistry। सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्मार्ट सिटी के लिए कि एक मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। Technology along with IoT to manage and distribute resources efficiently. The smart building soon here uses sensors to detect earthquake tremors and then warn nearby buildings so that they can prepare themselves accordingly। तो हम देखते हैं कि जब कभी भी कोई भी टू रूम्स है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या पता लग जाएगा कि आपका जो टास्क आपको कंप्लीट करनी है वो इसको कितनी देर में कंप्लीट करो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक दो साइट्स का मेरे को यूज करना है, ये S1 है, ये S2 है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं और ये डिफरेंट इसमें लगे हुए सेंसर्स हैं। उनका वर्क क्या होता है कि जिससे भी ही रिलेटेड ये हैं वो जैसे ही एग्जीक्यूट होंगे, एक्टिव होंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। द स्मार्ट बिल्डिंग
soon here use sensors to detect earthquake। एक स्मार्ट बिल्डिंग भी हम को डेवलप कर सकते हैं जो क्या करेगी, उसमें जो लगे हुए सेंसर है वो अर्थक्यूब को पहले से ही आपको बता देंगे कि आज अर्थक्यूब रहेगा या और कुछ रहेगा, तो उसके बारे में भी वहाँ पे आप पता लगा सकते हो। सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। द स्मार्ट ब्रिज कैन वायरलेस सेंसर्स टू डिटेक्ट एनी डोज any loose bolt, cable or crank. It alerts concerned authority through SMS. The smart tunnel also uses wireless sensors to detect any leakage or congestion in the tunnel. This information can be sent as a wireless signal across the network or sensor node to a centralized computer for further analysis. Every piece of life in a city like transportation system, power plants, water supply network, wastage management, law enforcement, information systems, schools, library, hospitals and other communicative services, other union to optimize the efficiency of city। क्वेश्चन आंसर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि लाइब्रेरी और इसके जो आपका स्मार्ट सिटी है उसको हम वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों से उसको कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं बाद में। एफिशिएंटी ऑफ सिटी सेंसर्स ऑपरेशन एंड सर्विस, जिसकी ऑपरेशन एंड सर्विस है वो भी एफिशिएंट है। तो ये इजी वे है आपका डेटा को स्मार्ट सिटी का मतलब ऑल द मोस्ट ऑफ द जो टास्क है वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है। एवरी स्पेस ऑफ लाइफ इन अ सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, power plants, water supply network, wave management, wave increment, schools, library, hospitals and other communicative serious work in union to optimize efficiency of the city operation and services। आज सेंसस के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी का जो टॉपिक होगा उसको हम कल देखेंगे।